मैं इसमें उन्नाव की धरती में हूँ। ये क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर के बड़े सांस्कृतिक और साहित्यिक लोग भी इस धरती से आए हैं। मैं बता दूँ यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में अलग अलग चुनाव हो रहे हैं। 23 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है। किस तरीके से यहाँ पे मतदान होगा, कैसे क्या होगा। मैं इस समय यहाँ पर गोपीनाथ दीक्षित एक यहाँ पे गृह मंत्री होते थे उत्तर प्रदेश सरकार में। एक लास्ट जो आखिरी गृह मंत्री थे वो गोपीनाथ दीक्षित थे। उसके बाद के पद आमतौर पे मुख्यमंत्री के पास रहने लगा है। लेकिन गोपीनाथ दीक्षित के जो क्षेत्र है, अब आज उनकी बेटी आरती दीक्षित यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं गोपीनाथ दीक्षित के क्षेत्र में। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये इलाका है कि पिछले बार ये क्षेत्र है उन्नाव, यहाँ पे छः सीटें टोटल हैं। इनमें जो बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र है, बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के हत्या चढ़ी थी और भारतीय जनता पार्टी की हत्या आई थी। इसके पहले ये समाजवादी पार्टी के और दूसरे दलों के पास, कांग्रेस के पास या अन्य दलों के पास थी। ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यहाँ पर मतदान होगा। एक सीट की सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो मैं बताना चाहूँगा, सीट की सबसे खास बात कि ये जो सीट है यहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ के विधायक होते थे और कुलदीप सिंह सेंगर एक जीतने की तरफ फुर्ती रखने वाले विधायक थे। पहले समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी 2017 ज्वाइन की और भाजपा से विधायक हुए। लेकिन चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद इनके ऊपर हत्या और रेप का केस मुकदमा हो गया, जिसके कारण उन्हें सजा हो गई, उनकी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। अब मैं जानता हूँ इस क्षेत्र में क्या हाल है। हालांकि ये पहला क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में हम लोगों ने दौरा किया जिसमें अलग अलग सब सीधा संघर्ष था। लेकिन यहाँ त्रिकोणीय, यहाँ पे कांग्रेस भी प्रतिस्पर्धा में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी तो है ही। तो त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पे साफ तौर पर दिख रहा है। आइए जानते हैं जनता की राय। यहाँ दुकानदार लोग हैं, तमाम लोग जो वोट देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। देखिए, आप ये बताइए, आप वोट किस आधार पे देंगे? अरे ये हमका भाई नहीं मालूम होता। हमारी वोट आती नहीं अभी। वोट आती नहीं तो क्या? आप भैया वोट किस आधार, वोट का आधार क्या होगा? मतलब वोट देंगे, आप बेरोजगारी को देख के देंगे, गरीबी को देख के देंगे, या फिर जो और जो देना है, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, देना तो है वोट। वोट किस आधार पे आप चुनेंगे? हाँ, किस आधार पे चुनेंगे? यही कि हमारी मतलब वो हो, हमारा काम धाम चले, हमारे बच्चे जिए, और क्या। यही सब अभी जो वादे किए हैं जिन सरकारों ने, जिन पार्टियों ने, हाँ जी, किस पार्टी के वादे सबसे अच्छे लगते हैं? अरे अब क्या है, अपनी अपनी जगह सभी लोगों के अच्छे लगते हैं। क्या बताया जाए, किसकी बुराई की जाए भाई, किसी की बुराई नहीं ना करनी, ठीक है। फिर भी कौन सी पार्टी का वादा सबसे अच्छा है? अब क्या हम बताएं साहब। मैं यहाँ पे दो युवा हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आप बताइए, किस आधार पे वोट देने का आधार क्या होगा? मतलब विकास होगा, बेरोजगारी होगा? विश्वास जी। विकास पे नहीं है, विश्वास भी है, विकास भी है। रोजगार पे बिल्कुल विश्वास। तो आपको क्या किस आधार पर वोट देंगे आप? हम इस बार देंगे बीजेपी को। क्यों देंगे? जो विकास है और जो इतनी सुविधाएं, कॉलोनी अच्छे काम है, तो इसीलिए देना है बीजेपी को। आप और वोट उसी को मिलता है जो वोट के लायक होता है, उसी को मिलती है वोट, उसी को मिलेगा जी। कोई भी हो जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट मिलेगी। तो ये है जो कह रहे हैं कि जो वोट कर रहा है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वोट किस आधार पे आप देंगे? वोट देने का आधार क्या है? मतलब वोट आप विकास पे देंगे, रोजगार पे देंगे, बेरोजगारी पे देंगे, महंगाई पे देंगे, किस पे? विकास पे देना चाहते हैं बस। विकास, तो इसमें विकास हुआ है कि होगा? अभी तक तो नहीं नजर, हमारा साथ तो कुछ नहीं हुआ विकास। हमारा नहीं, जिनका हुआ है उनको देंगे, हमारा तो नहीं हुआ तो हमें नहीं देंगे उनको। ये सर। अब मैं देखिए मैडम से बात करना चाहूँगा। आइए देखते जाओ। मोहतरमा, आपका वोट होगा, आप वोट डालेंगे 23 तारीख को, तो आपने वोट डालने का क्या आपका आधार है? अरे हमारे लिए सर सब ठीक है। वोट देना किस विकास पे वोट देंगे, किस पे वोट देंगे? अरे जिसको समझ में आ जाएगा दे देंगे उसको। अभी हमारा कोई विचार नहीं, जब टाइम होगा तो हम दे देंगे जिसको। अभी हमारा कोई विचार सर नहीं, जब टाइम आएगा तो हम दे देंगे। चलिए देखिए, ये है काबलर मेक माई शूज, एक पुरानी कविता है, बचपन में गाते थे। आप बताइए, वोट किस आधार पे देंगे?
अरे हमका जी का मन हो उसका दे दिया। अरे वो तो ठीक है, जी का मन हुई। हम गरीब आदमी है ना, हम मतलब हम जूता पालिश करे थे ना, हम भैया जी का इच्छा हुई उसका देंगे। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी है? अब भैया हम कोई नहीं बता पाएंगे, जो साहब अपना बता पाएंगे बस। ठीक है, आप बताइए भाई, आपको वोट का आधार क्या है? हम वोट का है इस समय भैया, हमारी खेती है, सब गेहूं चर गए साढ़। अभी रास्ते में आ रहे हैं, इतने साढ़ निकले, बच गए हम तो मोटरसाइकिल से गिरते हुए हैं। तो हम तो सपा को वोट देंगे। आप देखिए, अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपना अपना आधार है इनका। जैसे ये इनका हम नहीं कह सकते हैं खुशी से। हाँ, हमारी जी का इच्छा हुई उसका हम दे दिया बस, ठीक है ना। नहीं, वो तो अब इस तरीके से वोट देने का तैयारी है। अब यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, आप बताइए भाई, आपका वोट देने का आधार क्या होगा? बीजेपी। क्यों? अरे क्योंकि यार हमारा सबसे बड़े कि हमारा राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बन गया, इसलिए। आप भैया, आप सब्जी के दुकान लगाए हुए हैं, आपका वोट देने का आधार क्या है? आधार ये है, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, जो अच्छा करेगा। किसने अच्छा काम किया है? बीजेपी ने। बीजेपी अच्छा किया है। एक ये है दुकानदार जिनको मालूम है कि भाजपा ने अच्छा काम किया है। जी चलिए, आइए मैडम, आप बताइए, आप वोट देंगे? बीजेपी। ये आपने कहने में कह रहे हैं बीजेपी, तो क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। काम कर रहे हैं बराबर जी। आप भी भाजपा बोलते हैं, भाजपा। ये है क्षेत्र, ये मोहतरमा जा रही है। मोहतरमा, ये बताइए, आप वोट देंगी, वोट देने का आधार क्या है? क्यों, मतलब कैसे वोट देंगे? बताइए। वोट देने का आधार क्या है? आधार विकास पे देंगे, विकास का मुद्दा आधार होगा ना, विकास का मुद्दा आधार होगा, रोजगार का मुद्दा आधार होगा, महंगाई का मुद्दा, कौन सा आधार वोट देंगे? अब देखो, अब कौन, अब वहाँ जाएंगे तो हम तो सब लोग सोच रहे हैं कि अब की उनको साइकिल पे वोट देंगे। हाँ। मतलब वो आपको साइकिल से क्या उम्मीद है, क्या करेंगे? अरे क्या करेगी, क्या थोड़ा सस्ता हो जाएगा सामान। हाँ, देखिए, ये महिला है और जिनका कहना है कि वोट इसलिए देंगे दूसरी पार्टी को कि शायद महंगाई से इन्हें थोड़ी राहत मिले। अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसे, क्या लोग कहते हैं, आपके टमाटर बड़े जोरदार हैं। अब आप बताइए कि आपका वोट का आधार क्या, किस आधार पे आप वोट देते हैं? जो वोट डालेंगे, महंगाई पे डालेंगे, रोजगार डालेंगे, किस पे डालेंगे? हमारे लिए तो ठीक है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। हाँ। वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? जी। किसको डालेंगे? कमल पे। कमल डालेंगे। ये कमल पे वोट डालेंगे, यानी कमल की पोजीशन यहाँ पे साउंड दिख रही है। जबकि यहाँ पे जो हमने जैसा कि पहले बताया कि त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है। अब हम आपको यहाँ से थोड़ी देर ले चलते हैं दूसरे क्षेत्र की तरफ। कहने को तो ये क्रांति की धरती है, लेकिन क्रांति की धरती उन्नाव के बांगर क्षेत्र में आपको दिखाते हैं कि गड्ढा मुक्त सरकार की बातें की जाती हैं, लेकिन गड्ढे कैसे हैं, इस ट्रक के उछलते हुए पहिए बता देंगे कि सड़कें कैसी हैं। सड़कें क्या कहती हैं, अपने आप में बयां है कि सड़कें, कि सड़क कैसी है। गाड़ी का उछाल देगा, गाड़ी का उछाल देगा, लोग बाग जो है अपने उछाल को बता देंगे कि गाड़ी, सड़कें कैसी है। देखिए, तो अब मैं यहाँ लोगों से बात करूँगा कि आपको विकास की बात हुई थी, गड्ढा मुक्त सरकार की बात हुई थी, है ना, गड्ढा मुक्त सरकार के बारे में। देखिए, चुनाव आ गए हैं, चुनाव मतदान होने वाले हैं। अब ये बताइए कि गड्ढा मुक्त सरकार की बात हुई, गड्ढा मुक्त सड़क आपको है, गड्ढा मुक्त हुआ? आपको गड्ढा खत्म हुआ सड़क का? सही। कहाँ है? जहाँ तो गड्ढा है बर्बाद दिखाई दे रहे हैं। आप वोट किस आधार पर डालेंगे? विकास के किस आधार पर डालेंगे? विकास के लिए। विकास जो आपके क्षेत्र में ऊंची नीची सड़क है, इससे आप खुश हैं? ना ना। तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? सही। नहीं हुआ? विकास हुआ। तो सड़क ठीक तो नहीं हुई? सड़क क्यों नहीं ठीक हुई? अरे साहब, हम का आप बताइए, आपके दुकान के सामने सड़क टूटी हुई है और बात की जाती है गड्ढा मुक्त सड़क की, तो आपको क्या लगता है, ये वोट डालने का आधार सही है? नहीं, ये तो गलत है। तो वोट किसे पड़ना चाहिए, मतलब किस आधार पर डालेंगे? विकास के आधार पे होना चाहिए, हर सरकार में यही होना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास हो जाए। आपको क्या लगता है भैया? यही सही है, किस आधार पर डालेंगे? विकास के आधार पे। रोजगार है, महंगाई है, ये मुद्दे भी हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। राष्ट्र है, देश है, मंदिर है, मस्जिद है, हिंदू है, मुसलमान है, किस मुद्दे डालेंगे? अरे विकास के आधार पे हम डालेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि वोट किस आधार पर पड़ेगा। वोट और लोगों से बात करते हैं
चलते हैं बगल वाली दुकान में। आप खड़े हुए, आप सर जी बताइए, गड्ढा मुक्त सड़क की बात की गई थी, ये सड़क आपके दुकान के सामने है, गड्ढा मुक्त है कि नहीं है? नहीं, गड्ढा मुक्त तो है, बिल्कुल है। गड्ढा मुक्त है, गड्ढा युक्त है? नहीं, युक्त तो नहीं कहेंगे हम। गड्ढे खत्म हो गए? नहीं हैं? नहीं, खत्म नहीं हुए। तो गड्ढा युक्त है ना? हाँ, मुक्त तो नहीं हुई? नहीं, गड्ढा मुक्त होती है, गड्ढा ना हुए। गड्ढा युक्त है ना, गड्ढा है। हाँ, गड्ढा है। हाँ, तो विकास की बात करते हैं। नहीं, विकास का तो कम हुआ है, ऐसा नहीं है। ये इतनी दूर से इतनी दूर को अगर जो देखा जाए तो विकास में जोड़ा नहीं जा सकता है इसको। तो आपका वोट जो डालने का आधार हो, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत रही है? भाई हमारी तो बीजेपी पार्टी है। मोहतरमा खड़ी है, एक मोहतरमा बात करूंगा भाई। मैडम ये बताइए, वोट होने वाले हैं, किस आधार पे वोट देंगे? गैस के आधार पे, महंगी गैस के आधार पे, या इतनी ज्यादा महंगाई है, इतनी ज्यादा ना शिक्षा, प्राइवेट स्कूल बंद कर रहे हैं कोरोना के चक्कर में, इतने लोग परेशान हैं। जहाँ जहाँ देखो महंगाई इतनी ज्यादा, गैस महंगी हो रही है, 1000 का सिलेंडर है, फ्री में सिलेंडर दे रहे थे, उससे क्या फायदा है? हम सोचते हैं कि उस आदमी को वोट दे जो कि महंगाई पर रोक लगावे। आप मैडम जो है निश्चित रूप से एक गृहिणी है, और गृहिणी के नाते इनको मालूम है कि किस तरीके से महंगाई का आपको सामना करना पड़ता है। तो ये किस तरीके से मतलब वोट देना चाहती है, वोट का आधार सिर्फ इनका स्थान है, जहाँ पे टेम्पो स्टैंड है। टेम्पो स्टैंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों को ले जाता है। और किस तरीके से यहाँ पे वोट पड़ेंगे, इन लोगों की क्या डिमांड है यहाँ पे टेम्पो वाले में? हमारी है समाजवादी जीतेगी बस। आप बैठे हैं, इनसे बात करें। दादा हम नहीं दादा बात करिए। क्या किस आधार पर वोट देंगे? हम समाजवादी को वोट देंगे। क्यों देंगे? आधार क्या है? हमारा काम उसको अच्छा लगा, हमको उसका काम अच्छा लगा। कौन सा काम था? अरे एक काम नहीं, बहुत से काम अच्छे लगे। और बड़े भाई हैं। हाँ। अच्छा, बड़े भाई आप ये बताइए कि इस समाजवादी पार्टी में क्या अच्छा था और दूसरी पार्टी में क्या अच्छा नहीं है? इसमें भ्रष्टाचार बहुत, उसमें भ्रष्टाचार नहीं था। सपा में नहीं था? नहीं, अच्छा, कभी नहीं हुआ। हम लोग शांत से गाड़ी चलाते थे, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्या था, पुलिस वाले परेशान करते थोड़ा नहीं, अरे बहुत परेशान करते पुलिस, बहुत ज्यादा। आपको लगता है भाई आप किस आधार पर वोट देंगे? जी, देश में बेरोजगारी बहुत है, मेन चीज बेरोजगारी बहुत है। ये छुट्टा साढ़ जानवर जो घूम रहे हैं, किसानों की फसल का बहुत नुकसान हो रहा है। इस बात पे हम लोग तो समाजवादी को वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी को देख लिए हैं, इन 5 सालों में एक भी फायदा इनसे नहीं हुआ। और अगली सरकार जो समाजवादी आई, जो कार्य कर गई थी, उसी के इन्होंने फीता काटा है, सिर्फ वाही लूटा, काम कुछ नहीं किया। एक भी सड़क नाली इस गुसाईगंज ब्लॉक में नहीं बनवाया इन्होंने। जी, तो ये था, ये इनका समस्या थी कि किस तरीके से इनकी समस्या है कि यहाँ पे जी जी, और वो विकास के मुद्दे पर चलाना चाहते हैं। अब मैं इस गांव में हूँ जहाँ पे पूरी तौर से हर सब सुविधाएं दिखाई दे रही है। बगल में मेन रोड है और इधर खेत खलियान बिल्कुल फल फूल रहे हैं। सरसों के खेत अनंत काल तक दूर तक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तमाम लोगों से पूछना चाहूँगा कि वोट देने का आधार क्या है इनका? आप किस आधार पे वोट देंगे? वोट क्यों देंगे? मतलब विकास पे देंगे या कोई समस्या पे देंगे, जो आपकी समस्या पूरी हुई, या जो आपने चाहा वो पूरा हुआ, उस पर वोट देंगे? वोट तो हम ऐसा कोई मेरा एक मतलब ऐसा पार्टी नहीं जिसको हम ऐसा देंगे। जो विकास किया है उनको देंगे। इस समय तो गांव में बहुत गंदगी वगैरह है और उतना ज़्यादा विकास इस बार नहीं दिखा, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा विकास दिखा है। हाँ, महिलाओं को जैसे कि रोजगार को सिखाया गया है और कौशल विकास की तरफ से या फिर स्किल इंडिया की तरफ से, तो वो विकास हुआ है। पहले इतना नहीं था, अब हुआ है। एक बात और कही जाती है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चीज होती है रसोई। क्या रसोई गैस आपको सस्ती मिलती है, महंगी मिलती है? रसोई गैस तो बहुत महंगी है। तो आपको क्या लगता है? हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो घरेलू चीज़ों देखे और उसका रेट वगैरह कम करे, जैसे सिलेंडर है या पेट्रोल का, हाँ डीजल है, ये सब चीज़ों का रेट कम हो। और सबसे ज़्यादा सरसों का तेल का रेट बढ़ा हुआ है, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है इस समय। बेटा आप वोट नहीं है, आपका वोट नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन आपने शोर शराबा सुना होगा गाँव में, अपने क्षेत्र में, किसका जोर चल रहा है? अखिलेश जी। अखिलेश जी जोर चल रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग नमस्कार, थैंक यू। अब आपसे पूछते हैं श्रीमान जी, आप खेती करते हैं? हाँ, किसान है। हाँ। किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसानों की समस्या का हराहन वाली है थोड़ी समस्या। हरन मतलब हरहा छुट्टा, हाँ है वही है। अच्छा, तो
वोट का आधार क्या होगा? छुट्टा जानवर होगा? हाँ छुट्टा जानवर है, लेकिन हम देव योगिन जी का वोट। अच्छा। हाँ मतलब बढ़िया विकास की, मतलब खेती के पैसा दीन और अच्छे अच्छे काम तमाम की, गुंडागर्दी खत्म है सब, है ना। वोट तो हम वही देंगे, मतलब हरा तो समस्या है, मतलब हाँ खेत वोट हम वही देंगे। हाँ ठीक है। आपको क्या लगता है वोट का आधार क्या होगा? वोट का आधार तो योगी जी का हमको देना है, लेकिन थोड़ी समस्या है, जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल और ये जानवर, ये तीन, बस यही तीन समस्या हैं। नहीं और तो योगी जी का और सब बढ़िया है प्रोग्राम भाई, जैसे गुंडई वाला काम खत्म हो गया, बदमाशी खत्म हो गई, ये सब खत्म हो गए, और हिंदुत्व है इनके अंदर का मतलब हिंदुत्व। और अगले सरकार में यही एक है कि जैसे कि यादव मुसलमान को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। हाँ वोट तो मोदी जी को ही देंगे। तो यहाँ पर लोग जो है अलग अलग तरीके से वोट देने को तैयार हैं, लेकिन उनका समस्या उनकी बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल की समस्या है, पेट्रोल के बड़े प्राइस की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, और हर जानवरों के जो आवारा पशु हैं उनकी भी समस्या है। लेकिन वोट देंगे तो उन्हीं को जिनके नाम पर डंका बज रहा है ना। चलिए, तो जिस तरीके से आपने देखा अभी पिछले लोगों से ऐसी बातचीत हुई, अब मैं मतलब बहुत डीप गांव में आ गया हूँ, जो कि काफी दूरी पे है। देखिए चारों तरफ खेत भी खेत दिखाई देंगे, पूरा कैमरा पर्सन इधर दिखाई कैमरा पर्सन, इधर भी खेत ही खेत है दूर दराज तक, और बिल्कुल सरसों खिली हुई है। तो ये मैं यहाँ पे इस गाँव के बीच कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे, आप जब मुँह ढके हुए हो? चोट लगी है। आप बताइए, आपको क्या शाबाश बेटा, आपके आगे चलते तुम भी रिपोर्टर बनोगे। वोट के आधार क्या होगा? तरीका पचाओ तरीका दे। आप बताइए कि किस मुद्दे पर? हम लोग तो मायावती के दे भाई, और का मतलब वो जो कि आप उनके परंपरागत वोट हो इसलिए वोट देते हैं। आप उनके किन किन कामों से खुश थे? मायावती ने बहुत अच्छे काम किए। हाँ बहुत काम कर रही है, काम बहुत कर रही है। क्या बता रही है? अरे हम बच्चे कुछ ना, हम जन मौके अपनी चाह जी का हम बच्चन को वोट दे दिया भाई, जो कोई जी के सरकार चले वही को वोट दिया भाई, वो की का दिया भाई, बात खत्म है भैया। और क्या, और जो कोई तेल दे रहा, सब राशन दे रहा, वही तो वोट दिया भाई, बस बात खत्म। राशन कितने मिलेगा? राशन मिल रहा, कई महीने से मिल रहा। खवाए लिए थे, हरा गोरू सब तब दे नहीं रहा होता, खवाए नहीं लिए थे, तो फिर छट्टा खरा तुम मोटिया देते हो 10-5 किलो, तो वो हरा गोरू खवाए नहीं लिए, तो कौन फायदा है? आपका कहना है कि सरकार ने जितना हम गरीबों को अनाज दिया, पैसा दिया, उससे ज्यादा पैसा जो पशु हैं, आवारा पशु हैं, और वो खा जाते हैं, उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है, लाभ नहीं हुआ इनको। ऐसे इनका कहना है कि पहले जो राशन था, जो पेट्रोल इनको राशन मिलता था, वो राशन में चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, अब वो दोनों चीजें नहीं मिलती हैं। अब युवा हैं, वोट देने का आधार क्या है? विकास है, रोजगार है? अखिलेश चलिए आप रहिए भैया, वोट पढ़ने वाले, वोट पढ़ने का आधार क्या है? अखिलेश को मतलब क्यों, किस लिए वोट डालेंगे? अखिलेश को देंगे। अखिलेश को देंगे। और कोई है यहाँ पे ये बात की है? चलिए वहाँ कोई लोग हैं, यहाँ बहुत, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये लोग गेहूं बीन रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग वोट डालेंगे तो क्यों डालेंगे? वोट डालेंगे, आधार क्या है? आधार क्या सुविधा मिले हम लोगों को, तो वोट भी दे, हमारी तो वोट ही नहीं आती है। वोट नहीं है? हमारी वोट नहीं आती है, 5 साल से यहाँ रह रहे हैं ना, हमको वोट नहीं मिलती है। राशन पानी नहीं मिलती है, इनका नहीं मिलते है। फिर आपका वोट अगर जो फिजा है यहाँ पे किसकी फिजा चल रही है? जब मिलेगी तभी तो, जब मिलती ही नहीं है, जब मिलेगी तब डालेंगे वोट। वोट तो डालेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ कौन जीत रहा है? अभी तो हमारे भैया, हमका जिसको बताइए उसको देंगे। हम तो बाहर से, हमका मालूम बाहर से आए। और बताइए क्या लग रहा है? अब जहाँ घर के दे हैं तहाँ हम लोग देंगे। अब हम कहा जानी भैया, कैसे हम कहीं का हो रहा है ना। वोट तो देंगे, वोट देंगे। हाँ वोट देंगे, वोट नहीं खराब करेंगे। लेकिन देंगे तो बताएंगे नहीं।
नहीं अब कैसे जैसे घर में कौन सलाह हुए कि हाँ कहीं का दे हो कहीं का ना दे हो। हाँ लेकिन हमारे 2 लोग को नहीं मिलती है वोट, 2 मियाँ बीबी लोग हैं, 2 लोग को ना राशन पानी मिलते, कुछ भी नहीं मिलते, ना ही तो हम लोगों को वोट भी आती है, नहीं आती है, वोट लिस्ट में नाम ही नहीं है, 2 बच्चे हैं हमारे। देखिए ये है यहाँ का हाल। तमाम जगह वोट नहीं बने हैं, बहुत लंबे समय से लोग यहाँ रह रहे हैं, 5 साल हो गए इनके यहाँ रहते हुए, इनके वोट नहीं बने, जबकि इनके परिवार में और मतलब अभी तक वोट नहीं बना है। तो इनका सबसे बड़ा कष्ट है कि आखिर वोट नहीं बना और जो लाभ सरकार देती है वो लाभ भी इनको नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। आप बताइए वोट आप जो दोगे किस आधार पर वोट दोगे? जैसे साहब सब लोग दे वैसे हम ही जाए। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? अरे हमें समझ से तो अखिलेश यहाँ पे चल रहा है थोड़ा बहुत। आप बताइए, आप जो युवा हो, वोट किस आधार पर जीतोगे? हम तो योगी को देंगे। योगी देंगे? हाँ। आधार क्या है? यार योगी है जीते ठीक है। हाँ। चलिए ये है मांगरमऊ का वो क्षेत्र जहाँ पर मैंने बताया कि किस तरीके से मिक्स है, मतलब त्रिकोणीय संघर्ष साफ तौर पर दिख रहा है। और वोट जो मिलेंगे जिनको अपनी अपनी समस्याएं हैं उसी आधार पर वोट देंगे। आदमी अलग अलग अपने अपने पार्ट में बटा हुआ है। जनता टीवी के लिए कैमरा पर्सन रहमान के साथ अनिल के अंकुर, मांगरमऊ।